रिवर गंगा करीब 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तय करती हुई हिमालय से निकलकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। और वहीं ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर्स की टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर के आसपास है। सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ गोदावरी रिवर की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये सह्याद्री माउंटेन से निकलकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे डेटा क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ? यूपीएससी तो कभी ऐसी चीज़ें पूछती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के मन में थॉट प्रवोक हो कि ये जो 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की ये जो लेंथ है, इस पूरे कोर्स में रिवर्स कैसे ट्रैवल करती है, कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ से ओरिजिनेट होना है, यहाँ पर ड्रेन होना है, और बीच में उसके ऐसे कितने सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि वो बनाते हुए चलती है। यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक माना जा सकता है इसको, कि आखिरकार ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिवर के टोपोग्राफी को डिटरमाइन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर, यानी कि रिवर की टोपोग्राफी कैसे बनती है, क्या बनती है, कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक रिवर नॉर्मली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए अपने डेस्टिनेशन को पहुंचती है, यानी सी में मर्ज होती है। और इस दौरान ये बहुत तरह के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम रिवर के डिफरेंट स्टेजेस में देख सकते हैं। एक रिवर की कोर्स की बात करें ना, तो ये मेनली 3 तरह के स्टेजेस से होकर पास होती है। सबसे पहला बिल्कुल जवानी में, मतलब कि यूथफुल स्टेज, जब रिवर्स रिलेटिवली यंग होती हैं और इनका फ्लो काफ़ी शार्प होता है। मतलब कि जब ये ओरिजिनेट होती है ना, तो इनके पास बहुत पावर होता है। उस पावर से रिवर अपने इस स्टेज में ज़्यादातर इरोजनल लैंडफॉर्म्स जैसे कि वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस एटसेट्रा ऐसी चीज़ों को फॉर्मेशन करती है। दूसरी है जब रिवर थोड़ी मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब कि मैच्योर स्टेज। मैं आपको ये बता दूं कि रिवर का लेवल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है इन सब में, बस रिवर अपने ओरिजिन प्लेस से कितनी दूर पहुंच रहा है उसके बेसिस पर ये स्टेज डिवाइड किया गया है। तो यूथफुल स्टेज मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ है बिल्कुल वो वाला जगह। मैच्योर स्टेज पे हम बात करें कि थोड़ी दूर वो ट्रैवल कर चुका है। तो ये जो रिवर थोड़ी दूर ट्रैवल कर चुकी है, इसमें रिवर की स्पीड जो है, फ्लो की स्पीड, वो मॉडरेट हो जाती है। और इस स्टेज में रिवर इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों काम करती है। इरोजनल का मतलब ये होता है कि वो कुरेदती है, मतलब जमीनों को कुछ उससे कंकड़ पत्थर मिट्टी निकाल दिया। डिपोजिशन में क्या होता है कि वो यही कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी उसने जहां से उखाड़ा था और अपने साथ बहते हुए वो लेके आई थी, वहां पर वो डिपॉजिट कर देती है। और यही रीज़न है कि रिवर इस मैच्योर स्टेजेस में आपको बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हुए दिखेगी। मतलब कि वहाँ पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी होंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी होंगे। एक रिवर का सबसे एंड स्टेज होता है ओल्ड स्टेज, जिसमें इसकी फ्लो स्पीड बहुत ही कम हो जाती है और इस स्टेज में ये केवल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जैसे कि डेल्टास, एस्चुअरीज जैसे की चीज़ें बनाती है। एक रिवर का सबसे एंड स्टेज होता है ओल्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अब तो रिवर बूढ़ी हो गई। अब ये बूढ़ी हो गई तो इसके पास पावर ही नहीं बचा है कि ये किसी मिट्टी को, चट्टानों को काट सके। तो अब ये क्या काम करेगी कि जितना चट्टान, मिट्टी, छोटे पत्थर, ये जो भी लेके आई थी वो सब डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये तो रिवर के कोर्स की बात हो गई। अब आइए देखते हैं उन फैक्टर्स को जिनसे एक रिवर अपने लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। एक रिवर की टोपोग्राफी के पीछे रिवर्स के 2 फंक्शंस मेनली जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया। पहला इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल। और इसीलिए रिवर्स द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स को भी हम इन्हीं 2 भागों में, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ इरोजनल का मतलब होता है कि लैंड का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होगा, वहीं डिपोजिशनल का मतलब इसका ठीक उल्टा ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन होता है। तो आइए रिवर्स द्वारा बनाए गए इन लैंडफॉर्म्स को अब ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले स्तर आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक टेस्ट सीरीज़ का फॉर्म है। ये टेस्ट सीरीज़ इतना ज़्यादा रिगरस है कि आप जो 26 मई दी डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, और इससे उस दिन थोड़ा भी डरोगे, उन सबका सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, डेली बेसिस पर ना आपको सुबह सुबह 7 बजे बिल्कुल आपको जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। फिर उसी के टाइम पर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? वैसे 40 क्वेश्चन। सिमिलरली आपको सीसेट का क्वेश्चन भी डेली बेसिस पर मिलेगा, 20 क्वेश्चन। और जो भी आप मंडे टू फ्राइडे अपना पढ़ोगे ना, यहाँ पर पहले तो पूरा फुल फ्लेजेड शेड्यूल दे दिया जा रहा है। अगले 90 से 120 दिन का कैसे आप पढ़ोगे वो सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। कितना टाइम किस सब्जेक्ट को कैसे देना चाहिए।
ये पूरा करने के बाद आपका सैटरडे एक रिवीजन गैप होगा और संडे आपको फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू अपने जितने पढ़े हुए चीज़ें उनको रिवाइज करना रहेगा। इसमें आपको डेली बेसिस पर ऑल इंडिया रैंक, जो भी आप पेपर आज 40 क्वेश्चन का ये जीएस पेपर कर रहे हो ना, ये 40 क्वेश्चन का तुरंत के तुरंत डिस्कशन भी वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ कर देंगे, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो सब भी क्लियर हो जाएगा। तो रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम नाम है एक रिगरस टेस्ट सीरीज़ का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में है। इसके फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कर सकते हो। दूसरा वाला जो है वो है हमारा एक प्यारा सा क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम लोग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके पूरे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजिली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपके जीएस के क्लासेस मिलेंगे डेली बेसिस पर, करंट अफेयर्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को मिल जाएंगे, सीसैट की भी फुल लेक्चर्स की क्लासेस होंगी, और इसके अलावा आपके कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं, और वीकेंड में आपको जो भी पढ़ रहा है आप उन वीकेंड्स में आपके लिए वीकेंड टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अपना आरपीपी था, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट सीसैट मॉड्यूल मिलता है, मतलब कि आपके लेक्चर्स भी मिलेंगे और डेली बेसिस पर क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर है, आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप उसको डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स। रिवर्स के इरोजनल लैंडफॉर्म्स में सबसे बेसिक लैंडफॉर्म है रिवर वैलीज का बनना। ये वैलीज रिवर द्वारा ग्रेजुअल इरोजन प्रोसेस से बनते हैं और ये कई शेप जैसे कि वी शेप, कैनियन और गॉर्जेस में बने होते हैं। ज़्यादातर रिवर अपनी यंग स्टेज में वैलीज का फॉर्मेशन करती ही है। वी शेप वैली रिवर का सबसे कॉमन लैंडफॉर्म है और ऐसे वैलीज हिमालयाज में बहुत देखने को मिलते हैं। यही वी शेप वैली थोड़ा और स्टीप हो जाए और एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करे तो इसे हम लोग कैनियन कह देते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का द ग्रेट कैनियन इसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो रिवर कोलोराडो के इरोजनल प्रोसेस से बना है। इंडिया में कैनियन के एग्जाम्पल की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड गांडीकोटा कैनियन इसके अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है, जिसे पेन्नार रिवर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि कैनियन का फॉर्मेशन केवल उन्हीं रीजन्स में हो सकता है जहाँ का रॉक्स हार्ड हो और प्लेन एरिया में इसका फॉर्मेशन पॉसिबल हो सके। रिवर कोर्स जब एक ऐसे वैली क्रिएट करे जो ज़्यादा वाइड ना होकर बिल्कुल स्टीप हो तो इसे गॉर्जेस कहते हैं। गॉर्जियस नहीं, गॉर्जेस। असल में गॉर्जेस और कुछ नहीं बल्कि कैनियंस का ही स्टीपर फॉर्म है, जिसकी विड्थ तो कैनियन से कम होती है लेकिन इसकी स्टीपनेस कैनियन के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। ये गॉर्जेस वी शेप वैली और कैनियन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टीप होती है। इंडिया में अगर आपको गॉर्ज देखना हो तो आप मध्य प्रदेश जा सकते हैं, जहां नर्मदा वैली द्वारा जबलपुर में गॉर्जेस बनाए जाते हैं। खैर, अब चलते हैं दूसरे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की ओर, यानी पॉट होल्स की ओर। दोस्तों, अगर आप किसी रिवर को ऐसे ही देखने गए होंगे और वहां पर उसके बेड पर, मतलब कि सबसे निचले वाले हिस्से को अगर आप देख रहे होंगे कि अच्छा ये तो रॉकी बेड है। रॉकी बेड मतलब रॉक एंड रोल करने वाला बेड नहीं, मतलब उसका जो बिल्कुल लोअर सरफेस है ना वो रॉकी मटेरियल्स का बना हुआ है। तो वहां पर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि इसके बेड पर बहुत सारे छोटे बड़े होल्स बने हुए हैं, जो कि स्फेरिकल, कभी सेमी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं। इन होल्स की विड्थ जनरली कम होती है लेकिन डेप्थ ज्यादा होता है। यही रिवर का एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जिसे रिवर कोर्स के द्वारा ग्रेजुअल इरोजन से बनाया गया है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉट होल्स। रिवर पॉट होल्स के बाद अगला रिवर लैंडफॉर्म है मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। जब रिवर एक कर्व्ड पाथ में फ्लो करती है तब इसके पाथ को मियांडर करते हैं, मतलब जिगजैग पाथ में, सांप की तरह चलने वाला। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने समझा ना कि मियांडर्स जो होता है वो कैसे चलता है? सांप के जैसा चलता है ना, जिगजैग जिगजैग। अब उसी में ऑक्सबो लेक कैसे बनता है? ज्योग्राफी की लैंग्वेज में दो जोन्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। पहला जोन जो होता है ना, ऐसे मियांडर करती हुई रिवर जब अपने आउटर टर्न पर होती है तो बिल्कुल बाहरी किनारे पर एक क्लिफ स्लोप जोन होता है। यहाँ पर ना रिवर बहुत तेजी से आती रहती है और एकदम से घूम जाती है, तो वहाँ की चट्टानों को काटती है, मतलब कि वो एक इरोजनल फीचर डेवलप करती है। और सिमिलरली उसके जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ के जब एक बार वापस से मियांडर होता है, वापस से वो रिवर घूमती है, तो उसके इनर वाले साइड पर, जिसको कि हम लोग स्लिप ऑफ साइड बोलते हैं,
वहाँ पर ये सारा कंकड़ पत्थर जमा करने लगती है। तो इससे धीरे धीरे होता क्या है ना कि एक जगह से इरोड करके दूसरी जगह डिपॉजिट करती है और ये पूरा का पूरा पाथ बिल्कुल सीधा हो जाता है और इस सीधे पाथ से रिवर अपना शॉर्टकट लेके निकल जाती है और जो बचा हुआ एक एरिया बगल में बचा उसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। वो यू शेप का एरिया बिल्कुल अलग ही हो जाता है। एक रिवर जनरली अपने यूथ स्टेज में ही मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन करती है, ये बात आपको याद रखनी है। रिवर्स के इरोजनल लैंडफॉर्म्स में एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है पेनीप्लेन्स। ये रिवर्स के इरोजनल साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है। ये एक तरह का लो रिलीफ प्लेन एरिया है जो रिवर के प्रोलॉन्ग्ड इरोजन से बना होता है और ये जनरली हिली एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे न्यूमरस पेनीप्लेन्स देखे जा सकते हैं जिनका फॉर्मेशन दामोदर और सुवर्ण रेखा रिवर के इरोजन की वजह से हुआ है। वाटरफॉल्स में पाए जाने वाले लैंडफॉर्म्स भी रिवर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंदर ही आते हैं। वाटरफॉल में जिस पॉइंट से रिवर डाउनवर्ड्स फॉल होती है उसे निक पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट से रिवर के नीचे गिरने की वजह से रिवर का एक तरह से रिजुविनेशन होता है और इसे रिवर रिजुविनेशन पॉइंट भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल है जो वरही रिवर फॉर्म किया जाता है। अब ये कहाँ पर मिलता है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब तक आपने एक रिवर के इरोजनल प्रोसेस से बने लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम रिवर के डिपोजिशनल एक्टिविटी से फॉर्म हुए लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे प्रोमिनेंट है एल्यूवियल फैंस या एल्यूवियल कोन्स। एल्यूवियल फैंस एक ट्रायंगल फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेन रिवर द्वारा डिपॉजिट किए गए ग्रेवल, सैंड और सिल्ट से बने होते हैं। इसका फॉर्मेशन मेनली उन प्लेसेस पर होता है जहां रिवर्स माउंटेन से डिसेंड होकर प्लेन्स में एंटर करती है। माउंटेन्स के टेरेन से होकर फ्लो करने की वजह से रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लोड लेकर आती है और प्लेन्स पर जमा कर देती है। ग्रेजुअली ये एल्यूवियल डिपॉजिट बढ़ता ही रहता है और अल्टीमेटली ये डिपोजिशन एक बड़े से फैन शेप में फैल जाता है जिसे हम एल्यूवियल फैन कहते हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर लोकेटेड भाबर एरियाज में ऐसे एल्यूवियल फैंस भारी नंबर्स में देखे जा सकते हैं। अगर आप किसी रिवर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ रिवर्स के बीच में बहुत सारे छोटे बड़े सैंड फॉर्मेशंस हैं। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसे सैंड बैंक्स कहते हैं। ये सैंड फॉर्मेशन रिवर्स के द्वारा लाए गए सैंड सेडिमेंटेशन के डिपोजिशन से होता है। रिवर्स के अलावा सैंड बैंक्स ओशन में भी पाए जाते हैं और इन्हें कोस्टल सैंड बैंक्स कहते हैं, लेकिन वो अलग हिस्सा है। रिवर्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में अगला इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स है लेवीज। लेवीज जिसे डाइक्स भी कहते हैं, ये एक तरह का नेचुरल एम्बैंकमेंट होता है जो रिवर्स को अपना कोर्स बदलने से रोकता है, मतलब कि वो कहीं दूसरे डायरेक्शन में ना बहने लग जाए। उसको रोकथाम के लिए कि भाई ये तुम्हारी बाउंड्री है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर है और फ्लड कंट्रोल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फॉर्मेशन रिवर्स द्वारा लाए गए एल्यूवियल सिल्ट के रिवर्स बैंक पर डिपोजिशन की वजह से होता है। एक रिवर जनरली अपने मेच्योर स्टेजेस में लेवीज का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह जब रिवर अपने ओल्ड स्टेज में पहुंचती है तो फ्लड्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, जिससे रिवर्स के नेबरिंग एरियाज फ्रीक्वेंटली सबमर्ज होती है। इससे रिवर द्वारा लाए गए एल्यूवियल डिपोजिशनल इन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक फर्टाइल प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसे रिवर का फ्लड प्लेन कहा जाता है और ये रिवर द्वारा बनाया गया एक इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है। आपको भी पता है कि फ्लड प्लेन्स में बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है। तो पहले के ज़माने में ज़्यादा लोग नदी के किनारे रहते थे, तो वो नदी के किनारे कहाँ रहते थे? पहाड़ियों पर नहीं, इन्हीं फ्लड प्लेन्स में रहते थे। और इनफैक्ट आज की भी आबादी देखोगे इंडिया, चाइना या फिर किसी भी देश में, तो वो फ्लड प्लेन्स में ही सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है। फ्लड प्लेन्स की तरह ही एक और लैंडफॉर्म है जिसे हम लोग डेल्टा प्लेन्स कहते हैं। डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया होता है जो रिवर्स के द्वारा लाई गई सेडिमेंट से फॉर्म होता है। डेल्टा
हमेशा रिवर के माउथ पर, जहां रिवर सी या ओशन से मिलती है, वहां फॉर्म होता है। असल में जब रिवर अपने मेच्योर्ड स्टेज में पहुंचती है तो इसमें सेडिमेंट्स लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि उस टाइम पर रिवर के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, फ्लो स्पीड उतनी नहीं होती है, इसी वजह से रिवर अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स को सी में कैरी नहीं कर पाता और इसके माउथ पर डिपॉजिट कर देता है। इवेंचुअली ये डिपोजिशन बड़ा होता रहता है और एक बड़े डेल्टिक प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इजिप्ट में नाइल रिवर द्वारा बनाई गई डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इंडिया में भी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ऐसे कुछ मेजर डेल्टास फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। डेल्टास को भी इनके साइज, शेप, ग्रोथ और इम्पोर्टेंस के बेसिस पर कई भागों में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि बर्ड फूट डेल्टा, आर्कुएट शेप्ड डेल्टा, एस्चुअरीन डेल्टा और कस्पेट डेल्टा। बर्ड फूट डेल्टा का मतलब होता है कि जब एल्यूवियल डिपॉजिट की वजह से रिवर चैनल्स कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं और इससे बने डेल्टा एक बर्ड के फूट जैसा दिखने लगता है। यूएस के मिसिसिपी द्वारा बनाया गया डेल्टा इस तरह के डेल्टा का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह जब रिवर द्वारा बनाई गई डेल्टा एक फैन की शेप की तरह दिखे तो इसे आर्कुएट डेल्टा कहते हैं। गंगा, अमेज़न और मेकोंग रिवर जैसी जो भी डेल्टास बनाए जा रहे हैं, इनको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसका नाम है आर्कुएट डेल्टा। वैसी डेल्टा जो रिवर्स के साथ कोस्टल वाटर्स में सबमर्ज हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एस्चुअरीन डेल्टास। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में इसी तरह के डेल्टास पाए जाते हैं। कस्पेट डेल्टास के शेप की बात करें तो इसका शेप माउथ में टूथ की तरह होता है। स्पेन की एब्रो रिवर इस तरह का डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और इसी के साथ हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सारे डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स फीचर्स देखे एक रिवर के अपने तीनों ही स्टेजेस में। तो फिर इस वीडियो के डिस्कशन को हम यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। जय हिंद।